अस्सलामुअलैकुम, मैं उफिदा मोहम्मद खान एक और नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। जैसे कि वीडियो का थंबनेल आप लोगों ने देखा कि दो इंडिकेटर हम आपको ऐसे बताने वाले हैं कि जिसकी रिलायबिलिटी 70 to 90% तक जाती है। बहुत क्लास के इंडिकेटर हैं और आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। आप लोगों ने लाजमी इस वीडियो को देखना। हमारी वीडियोज़ के अंदर वो इंडिकेटर आपको लगे हुए मिलते हैं, लेकिन आपको पता नहीं होता कि ये कौन से इंडिकेटर हैं। तो वीडियो को पूरा देखने की कोशिश कीजिएगा, इंशाल्लाह काफ़ी मालूमात मिलेगी। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, गूगल की सर्च बार में आना है। यहाँ पे आने के बाद आपने सर्च कर लेना है ट्रेडिंग व्यू। जैसे आप ट्रेडिंग व्यू सर्च करेंगे, आपके सामने सबसे पहले उसका होम पेज आएगा, फिर चार्ट वाला ऑप्शन आएगा। आपने चार्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और डायरेक्ट चार्ट पे चले जाना है। जैसे ही आप चार्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो स्टॉक आपका होगा आपने यहाँ पे उसको सर्च कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे सिंबल लिखा हुआ है, जैसे कि मैंने यहाँ पे MEBL को सर्च किया तो MEBL का चार्ट यहाँ पे मेरे सामने आ गया है। तो जैसे ही MEBL का चार्ट हमारे सामने आया, हमने इंडिकेटर लगाना है। इंडिकेटर कहाँ से लगाएंगे आप देख सकते हैं, मैं मार्किंग करता हूँ। यहाँ पे इंडिकेटर वाले ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ओपन हो जाएगा। आपने क्या करना है, सबसे पहले जो आपने इंडिकेटर सर्च करना है, यहाँ पे आपने फिशर को सर्च करना है। FIS जैसे ही आप लिखेंगे तो आपके पास एक इंडिकेटर शो होगा, फिशर ट्रांसफॉर्म। आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास नीचे एक इंडिकेटर शो होगा। सबसे पहले तो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये फिशर आखिर काम कैसे कर रहा है और इसके अंदर जो लाइनें हैं ये क्या बता रही हैं और इससे हम क्या समझ सकते हैं। सबसे पहले अगर आप गौर करेंगे तो इसके अंदर एक सेंटर पॉइंट है। ये सेंटर पॉइंट जो है ये इसका ओवरसोल्ड और ओवरबॉट पोजीशन का सेंटर पॉइंट है। इससे ऊपर की जो लाइन है ये ओवरबॉट पोजीशन लेवल 1 लेवल 2, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लेवल 4.5 के करीब तक गया है। यहाँ पे ये MEBL का चार्ट लगा हुआ है। इसी तरीके से जो 0 पॉइंट से नीचे है ओवरसोल्ड पोजीशन 1 और ओवरसोल्ड पोजीशन 2, यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे तो वो 2 से भी थोड़ा सा नीचे जा चुका है। तो ये इस तरीके से ये लाइनें काम करती हैं। ये सेंटर में जो लाइनें हैं ये ओवरसोल्ड और ओवरबॉट पोजीशन आपको बताती हैं, यानी कि RSI इसके अंदर बिल्ट इन होता है। अच्छा, इसके अंदर कॉल कैसे जनरेट होती है, जैसे कि ये ब्लू लाइन यहाँ पे क्रॉस करके ऊपर आ गई है रेड लाइन को। आप देख सकते हैं यहाँ पे रेड लाइन नीचे है। जैसे ये ब्लू लाइन ऊपर आती है उसके बाद यहाँ पे बाई की कॉल जनरेट हो जाती है। लेकिन ये क्रॉस ओवर आपने याद रखना है कि ये जो लेवल है इसका नीचे वाला लेवल है उससे नीचे जनरेट होनी चाहिए, ठीक है। और सेल कहां करना है, जब इस आपकी ऊपर वाली लाइन से ऊपर जाने के बाद ये यहाँ पे रेड लाइन ऊपर आ जाती है, यानी ब्लू लाइन को क्रॉस कर देती है, तो यहाँ पे आपने सेल करना है। बहुत आसान तरीका है इसकी बाय और सेल की कॉल को समझने का। ब्लू लाइन ऊपर है तो बाय की कॉल है और रेड लाइन ऊपर है तो सेल की कॉल है। अमूमन आपने कोशिश करना है कि ये लोअर लाइन से नीचे आपने बाय की कॉल को पकड़ने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो ये मैंने आपको आसानी के साथ फिशर समझाने की कोशिश की है। अब इसके साथ जो हमारा दूसरा इंडिकेटर है मैं उसे भी लगा देता हूं और फिर मैं आपको मीजान के चार्ट के ऊपर समझाता हूं। मीजान और इसके अलावा और भी स्क्रिप्ट लगाकर आपको दिखाता हूं कि इसके अंदर किस तरह इसने बाय की कॉल जनरेट की है और कितनी जबरदस्त इसने कॉल जनरेट की है, वो भी मैं आपको दिखाता हूं। तो दूसरे इंडिकेटर के लिए दोस्तों फिर से हमने इंडिकेटर के कॉलम में जाना है और यहाँ पे हमने RSI सर्च कर लेना है। जैसे ही हम RSI सर्च करेंगे तो यहाँ पे हमारे सामने रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आ जाएगा। काफी मशहूर इंडिकेटर है, इसके ऊपर पहले भी हमारी काफी वीडियोस बनी हुई हैं, लेकिन आज जो इसका तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ ये कुछ हटके है। तो वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा, एक एंटीक तरीका मैं आपको इसका बताने वाला हूँ। तो आपने जैसे इसे यहाँ पे लगाया, आपके सामने यहाँ पे RSI आ गया नीचे, आप देख सकते हैं। अच्छा, ये जो ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है ना, इसके अंदर सिर्फ आप 2 इंडिकेटर लगा सकते हैं, 2 से ज्यादा इंडिकेटर आप नहीं लगा सकते फ्री में। अगर 2 से ज्यादा लगाने हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो इसका प्लान आपको लेना पड़ेगा या तो आपको ब्रोकर का चार्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा। अभी मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो है RSI के अंदर जो है हमारे को ट्रेडिंग व्यू जो है वो लाइनें देता है 2 और ब्रोकरेज का चार्ट देता है, जबकि SCS और सरमाया का चार्ट जो है RSI के अंदर दूसरी लाइन नहीं देता। हाँ, बाइनेंस के अंदर आपको मिल जाती है। अगर आप बाइनेंस के ऊपर ट्रेडिंग करते हैं तो उसके अंदर भी ये लाइन आपको मिल जाती है। तो इसके लिए आप ट्रेडिंग व्यू या ब्रोकर का चार्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने यहाँ पे इसकी सेटिंग के बटन को दबाना है। RSI का सेटिंग का बटन है, मैं मार्किंग कर रहा हूं। फिर इसके बाद आपने यहाँ पे RSI की लेंथ को देखना है कि 14 है, तो आपने जो SMA की जो लेंथ है उसे भी आपने 14 ही रखना है, यानी कि दोनों की लेंथ सेम होनी चाहिए। RSI की लेंथ भी 14 होनी चाहिए और MA की लेंथ भी यहाँ पे 14 होना चाहिए। इसके बाद आपने इसके स्टाइल वाले बटन को दबाना है। स्टाइल वाला बटन इनपुट वाले के बराबर में मौजूद है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, मैं आपको यहाँ पे मार्किंग की मदद से भी समझाता हूँ। ऊपर जैसे ही आपने इनपुट, पहले तो आपने उसका इनपुट चेक किया कि जी RSI भी 14 पे है और MA भी 14 पे है। फिर उसके बाद इसके स्टाइल वाले ऑप्शन में आना है। स्टाइल वाले ऑप्शन में आने के बाद इन दोनों का कलर आपने चेंज करना है। RSI का जो कलर है उसे आपने ग्रीन कर देना है, ठीक है। और जो MA का कलर है, जो येलो कलर है यहाँ पे, उसे आपने रेड कर देना है, ताकि आपको बाय और सेल की कॉल समझना आसान हो जाए। तो किस तरह करेंगे, सबसे पहले इस कलर के
ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने कलर के ऊपर क्लिक किया तो हमने ग्रीन करना है और साथ ही साथ में हमने इसको थिक कर लेना है ताकि ये ग्रीन लाइन आपको दिखे। मैंने कहां से क्या किया है एक दफा फिर से मैं आपको मार्किंग करके दिखा देता हूं ताकि आपको आसान हो जाए। मैंने सबसे पहले इस कलर वाले ऑप्शन को दबाया तो ये मेरे सामने पॉपअप खुल गया है कलर का। इसके बाद मैंने ग्रीन कलर को अप्लाई किया है और उसके बाद अगर नीचे देखेंगे तो थिकनेस के 4 ऑप्शन है। ठीक है, मैंने सेकंड नंबर वाला ऑप्शन लगाया, आप जो लगाना चाहें थर्ड या फोर्थ, जो आपकी मर्जी हो। तो मैंने यहाँ पे इसको थिक कर दिया है, इसका कलर चेंज कर दिया है। उसके बाद मैंने जाना है इसकी जो एमए की लाइन है उसे मैंने रेड करना है और उसको भी थिक कर देना है। सेम उसी तरीके से आपने इसको करना है। ओके का बटन दबाएंगे। अब यहां पे इसकी कॉल को दोस्तों जरा समझने की कोशिश करें। इसने जो कॉल जनरेट की है, बाई की कॉल जो इसने जनरेट की है वो इस कैंडल के ऊपर दोनों इंडिकेटर्स ने बाई की कॉल जनरेट की है। अच्छा, आरएसआई के अंदर बाई की कॉल किस तरह जनरेट हो रही है? पॉजिटिव डाइवर्जेंस, जो डाइवर्जेंस आप फील कर रहे थे पहले खुद से, अब आपको इस लाइन की मदद से पता चल जाता है। बहुत आसान है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि सरमाया और एससीएस के चार्ट में ये चीज नहीं है। ब्रोकर और ट्रेडिंग व्यू का जो अपना चार्ट है, ऑफिशियल चार्ट है, वहां से जाके आप लोग ये लाइन लगा सकते हैं। बाकी बाइनेंस वाले, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, बाइनेंस में ये लाइन काफी पहले से मौजूद है। अच्छा जी, यहां पे आप देखेंगे यहां से इसने बाई की कॉल जनरेट की है तकरीबन कुछ 215 रुपए के पास। ठीक है, और फिर यहां पे जाके इसने आपका माल सेल करवाया, यानी इन कैंडल्स के ऊपर दोनों ने सेम एक ही जगह के ऊपर यहां पे बाई की कॉल जनरेट कर रहे हैं। तो समझे कि आपने 215 रुपए का लिया है और इस जगह के ऊपर जो इसकी प्राइस है वो इस टाइम करंट पोजीशन है 238 रुपए, यानी 215 का लिया 238 रुपए। इस कैंडल पे अगर आप निकले हैं जहां पे इसने कॉल जनरेट की है, सेल की, अगर आप यहां पे निकले तो 238 रुपए काफी अच्छा प्रॉफिट है। फिर उसके बाद इसने दोबारा से इस जगह के ऊपर बाई की कॉल जनरेट की है जो कि आगे तक गया है। आप देख सकते हैं पहली कैंडल पे यहां पे बाई की कॉल जनरेट हो गई और उसके बाद ऊपर की तरफ हो गया। उसके बाद सेल की कॉल जनरेट हुई है और अभी तक कंटिन्यू सेल की कॉल ही है। तो आप देख सकते हैं कि ये इंडिकेटर बहुत जबरदस्त काम करते हैं दोनों, और इसकी रिलायबिलिटी तकरीबन 70 to 90% जाती है। अब ये तो मैंने आपको मीजान बैंक पे समझाया, एक स्टॉक के ऊपर मैं आपको और भी समझाता हूं ताकि आपको यकीन हो सके कि कितना जबरदस्त काम करते हैं। दूसरा दोस्तों, मैंने पाकिस्तान रिफाइनरी का चार्ट लगाया है। आप देख सकते हैं कि यहां से आरएसआई ने बाय की कॉल जनरेट की है इन जगहों से, यानी इस प्राइस से, यानी कि तकरीबन कुछ 13-14 रुपए के आसपास से, 14 रुपए के आसपास से इसने कॉल जनरेट की है। तो अगर करंट पोजीशन में देखें तो उसकी प्राइस वैसे 23 रुपए चल रही है। लेकिन अगर आप देखेंगे यहाँ पे जैसे ही ग्रीन लाइन ऊपर आई है उसके बाद से वो ऊपर की तरफ गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बाय की कॉल्स यहाँ पे बार बार जनरेट हुई हैं। ओवरऑल दोस्तों मैंने ये इंडिकेटर खुद लगाकर देखे हैं। आप लोग देख सकते हैं कि जहां पे सेल की कॉल जनरेट होगी वहां पे आपको सेल करना है, यानी कि लाइन ऊपर आए रेड तो आपने सेल करना है, ब्लू लाइन ऊपर आए तो आपने बाय करना है। आरएसआई के अंदर ग्रीन लाइन ऊपर आए तो आपने बाय करना है और रेड लाइन ऊपर आए तो आपने सेल कर देना है। तो ये बहुत अच्छे इंडिकेटर है, काफी अच्छी रिलायबिलिटी है इन दोनों इंडिकेटर्स की। आपने इन दोनों इंडिकेटर्स को लगाना है और फिर हमें बताना है कि आप लोगों को ये दोनों इंडिकेटर किस तरह लगे। इन इंडिकेटर के बारे में दोस्तों कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में कर सकते हैं। इंशाल्लाह उसके ऊपर फिर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे और आपको आपके क्वेश्चन का आंसर भी देंगे। तो ये दोनों इंडिकेटर लाजमी लगाएं अपने चार्ट पे और अपनी ट्रेडिंग को जो है और आगे की तरफ बढ़ाएं। ये हर टाइम फ्रेम पे अच्छा काम करते हैं। आप छोटे टाइम फ्रेम पे काम करते हैं या बड़े टाइम फ्रेम पे काम करते हैं, हर टाइम फ्रेम पे आपने इन इंडिकेटर को इसी तरह से लगाना है। इन दोनों इंडिकेटर से आपको काफी मदद मिलती है पैसे कमाने में और नुकसान से बचने में। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे फेसबुक के पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। अपना बहुत 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 ज्यादा ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।